चंद दिन पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी। वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहाँ उनका कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मा नब्बू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थीं। उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती थी। भाभी अक्सर कहती थीं कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और अम्मा की उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए शादी कर ली थी और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत अय्याशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से ना करें। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह बैठी थीं कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबराकर मुंह फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है? आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर भाभी घर में दुपट्टा पहनकर रहती थीं, लेकिन आज वो बगैर दुपट्टे के थीं। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज़ सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी कि मेरी निगाहें एक ही जगह डूब गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर एक तरफ मुंड करके बोली, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेश में हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया, भाभी कैसी औरत हैं? देवर से मसाज करवा रही हैं, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाएं, वो भी अपने देवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं इस वक्त भाई के पैसों पर पिल रहा था, इसलिए भाभी के सामने ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी निगाहें झुकाकर रखी थी और अपने आप को काबू में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था? जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आहें निकल रही थी, जिन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नज़र उनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज़ निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी से तड़प रहा था। भाभी की आवाज़ वाकई कमाल की थी। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द ख़त्म कर दिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ काम में हाथ बटाऊँ। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब ना समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, भाभी अभी कपड़े धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अम्मा रात को जल्द सो जाती थी। भाभी ने देखा कि अम्मा सो गई हैं तो उन्होंने फिर मुझे आवाज़ दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास चला गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा कर कहा, अब ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मिल रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं, मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। अचानक भाभी ने तेल की बोतल ले ली और मेरा मसाज करने लगी। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना, लेकिन मैं तो पहले ही सोच चुका था। रात के अंधेरे में भाभी के हाथों ने मेरे जिस्म को छुआ तो मैंने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया। उनकी उंगलियां मेरे कंधों पर घूम रही थीं और हर छूने के साथ मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बात पर काबू रखूं, लेकिन भाभी की कुर्बत और अंधेरे की पुरसारियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। भाभी, ये मैंने घबराहट में कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ दम तोड़ गई। चुप रहो, उन्होंने मेरे कान के करीब होंठ लाकर कहा, तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी के दिल में भी ऐसे जज्बात हो सकते हैं। शायद तन्हाई, शायद भाई की गैर मौजूदगी, या फिर मेरी तरफ से दी गई तवज्जो ने मुझसे करीब कर दिया था। जो भी था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब मैंने आँख खोली तो भाभी मेरे पास सो रही थी। मैंने आहिस्ता से बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उनकी नींद टूट गई। अच्छा हुआ तुम जाग गए, मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे जगाया है। मैं शर्म से झुक गया।
रात की वो तमाम यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गई। क्या ये सब वाकई हुआ था? क्या मैंने अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ? भाभी ने मेरे चेहरे पर आने वाली तब्दीली को भांप लिया। पछता रहे हो? उन्होंने संजीदगी से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो असद, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों ने जो किया वो गलत नहीं था। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने मुझसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर शादी की थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन उनकी बात मुकम्मल होने से पहले मैंने अपना हाथ खींच लिया। नहीं भाभी, ये सब गलत है। मैं चला आया। अगर भाई को पता चल गया तो क्या होगा? उन्होंने चालाक अंदाज में कहा। क्या वो तुम्हें मार डालेंगे? मुझे तलाक दे देंगे? इसे तो बस अपने कारोबार से मतलब है। दिन गुजरते गए और भाभी के साथ मेरे ताल्लुकात मजीद गहरे होते चले गए। हम दोनों ने अपने राज को अम्मा अबू से छुपा कर रखा, लेकिन हर लम्हा ये डर सता रहा था कि कहीं कोई हमें न देख ले। फिर एक दिन वो हो ही गया। भाई का फ़ोन आया कि वो अगले हफ्ते वापस आ रही हैं। भाभी का चेहरा फ़ोन सुनते ही फीका पड़ गया। अब क्या होगा? उन्होंने घबराकर पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया।